आपके सामने जो गिद्ध है वह भूख से तड़प रहा है। यह इंतजार कर रहा है, इंतजार उस पारसी व्यक्ति के शरीर का जिसे खाकर यह अपनी भूख मिटाएगा। शायद यह सुनने में आपको अजीब या डरावना लगे, पर यह सच है। यह सदियों पुरानी पारसी परंपरा है जिसमें किसी पारसी व्यक्ति के देहांत के बाद उसका शरीर गिद्धों को खिलाया जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, और क्यों यह परंपरा आज भी जीवित है। यह कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी यह सुनने में डरावनी लगती है। जरा सोचिए सर रतन टाटा, जिन्हें हर कोई एक महान उद्योगपति के रूप में जानता है, इसी धर्म से आते थे। पारसी धर्म में जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ देता है तो उनके शरीर को टावर ऑफ साइलेंस पर रख दिया जाता है, जहां गिद्ध और अन्य मांसाहारी पक्षी उसे खा जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा धर्म भी है जो मृत शरीर को प्रकृति के हवाले कर देता है, और इसके पीछे क्या सच है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कहानी की शुरुआत है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको वो हर जानकारी देंगे जो शायद आपको इस परंपरा के पीछे की वजहों को समझने में मदद करेगी। और अगर आपको भी लगता है कि सर रतन टाटा जैसे लोग अपने नेक कामों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही ऐसी रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जरा इस दृश्य को देखिए। यहाँ हिंदू धर्म के दाह संस्कार की परंपरा है, दूसरी ओर इस्लाम धर्म में शव को दफनाया जा रहा है। और अब नजर डालिए पारसी धर्म की इस अनोखी परंपरा पर, टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ गिद्धों की एक भीड़ जमा है। ये गिद्ध इंतजार कर रहे हैं कि एक पारसी व्यक्ति का शव यहाँ लाया जाए ताकि वे इसे खा सकें। सोचिए यह परंपरा कितनी अनूठी है। अलग अलग धर्मों में अंतिम संस्कार के तरीके अलग हैं। जहां हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है, वहीं पारसी धर्म में शवों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है ताकि प्रकृति ही उसे अपने तरीके से खत्म कर सके। इस प्रक्रिया को दोख विनाशिनी कहा जाता है। ये परंपरा 3000 साल पुरानी है और इसके पीछे एक विशेष कारण है, प्रकृति को नुकसान से बचाना और गिद्ध जैसे पक्षियों की भूख को मिटाना। पर अब समय के साथ गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है और इस परंपरा को निभाना पारसियों के लिए एक चुनौती बन गया है। क्या आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में गिद्धों की संख्या में 99% की कमी आई है। यह आंकड़ा डरावना है और इसी वजह से पारसी समुदाय को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। आखिरकार मुंबई में पारसियों के लिए एक नया विकल्प तैयार किया गया। वर्ली में एक श्मशान घर, यही वो जगह है जहां सर रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से न होकर आधुनिक तरीके से हुआ था। पर क्यों, क्या वजह थी कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर परंपरा से हटकर कुछ और तरीका अपनाया गया? इसके पीछे एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो आपको भावुक कर देगी। 1980 के दशक में जब JRD टाटा के भाई BRD टाटा का निधन हुआ तो उन्होंने मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर से एक ऐसे स्थान की मांग की जहां अंतिम संस्कार ठीक से किया जा सके। तब उन्होंने महसूस किया कि मुंबई में श्मशान घरों की स्थिति बहुत खराब है और यही वह घटना थी जिसने JRD टाटा को प्रेरित किया कि पारसियों के लिए एक बेहतर और सम्मानजनक अंतिम संस्कार स्थल बनाया जाए। अब सवाल यह है, क्या आप भी सोचते हैं कि हमारे प्रियजनों का अंतिम संस्कार पूरी गरिमा के साथ होना चाहिए? और अगर आपके घर में कोई टाटा का उत्पाद है तो क्या आपने उसे टाटा के भरोसे के कारण खरीदा? कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम समझ सकें कि टाटा के ग्राहकों और टाटा के बीच का यह रिश्ता कितना गहरा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और रहस्यमयी और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।